तो जी बात कर लेते हैं ESTJ के टैलेंट के बारे में, उनकी हॉबीज के बारे में, उनके कैरियर्स के बारे में और क्या कैरियर उन्हें अवॉइड करना चाहिए, अपने वर्क प्लेस पे किस तरीके से होते हैं, एज अ टीम लीडर अगर वर्क प्लेस पे होते हैं तो कैसे काम करते हैं, और अगर लीडर होते हैं तो किस तरीके से एक्ट करते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इनके टैलेंट के बारे में कि क्या क्या टैलेंट इनके अंदर मौजूद है, क्या क्वालिटीज इनके अंदर मौजूद हैं जो कि इन्हें डिस्क्राइब करती हैं कि ये ESTJ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके टैलेंट की। तो टैलेंट जो इनमें मौजूद है वो है जी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी होती है काम को लेकर, हर काम को टाइम से खत्म करना इसको बहुत अच्छा लगता है। टास्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है, टास्क को इजीली परफॉर्म कर लेती है, इसको सेटिस्फेक्शन मिलती है टास्क को कंप्लीट करने में, तो बहुत अच्छा फील करती है जब कोई टास्क परफॉर्म कर लेती है। चाहे आप इसे कोई ऑफिस वर्क दो या फिर कोई भी आप इसे काम दो तो ये इजीली उस काम को आपको सॉल्व करके देते हैं। देन फिर बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं यानी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो फिर लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं जल्दी। जब लोगों से कनेक्ट होते हैं तो इंटरेक्शन उनसे बहुत अच्छा बन जाता है, जिससे काम करने में भी बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो ये भी इनका एक टैलेंट है। फिर दे आर वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, चीज़ों को फलसफे इन्हें नहीं पसंद होते हैं, काम को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं। लॉजिकल और एनालिटिकल भी होते हैं, ये फलसफे वाली बात नहीं पसंद होती इन्हें, बस चाहते हैं कि बस हर काम लॉजिक से हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए। लंबी लंबी गुफ्तगू करना इन्हें पसंद नहीं होता किसी भी चीज़ पर। मतलब जब इनको लगता है कि हम ये बात सही कह रहे हैं तो उसी के मुताबिक फिर काम भी करते हैं। फिर जी ये बहुत स्ट्रेट बात करते हैं लोगों से, तमाम बातें स्ट्रेट कर देते हैं ताकि लोग बातों को जल्दी से अंडरस्टैंड कर लें। फिर इनके अंदर एक क्वालिटी है वो है लीडरशिप क्वालिटी, चीज़ों को साथ मैनेज कर कर लेकर चलते हैं। इन्हें पसंद होता है कि एक एज ए लीडर काम करें, लोगों को जोड़ के रखें। उन्हें ऑर्डर्स देना इनको बहुत पसंद होता है कि किसी पे ये ऑर्डर चलाएं, अपने रूल्स कायम करें। तो ये इनका टैलेंट है। बाज़ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती मगर ये इनका टैलेंट है। मतलब ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं जो मैं भी इनके टैलेंट बता रही हूँ, तो समझ लें फिर ये आपकी पर्सनैलिटी पर ही बात हो रही है। और फिर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहते हैं, तो खुद भी ऑर्गेनाइज रहते हैं और दूसरों को भी चाहते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइज रहें, यानी हर चीज़ टाइम के साथ हो। सो रहे हैं तो टाइम से सो रहे हैं, उठ रहे हैं तो टाइम से सो रहे हैं। हर चीज़ में पंक्चुअलिटी इनको चाहिए, चाहे वो काम को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, इनको पंक्चुअलिटी हर चीज़ में चाहिए। तो फिर खुद भी ऑर्गेनाइज रहते हैं और फिर लोगों से भी यही चीज़ें एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो भी ऑर्गेनाइज रहें। फिर जो इनके अंदर एलिमेंट है ना, जजिंग का एलिमेंट, यानी जज करना दूसरों को, तो बहुत अच्छे से जो लोग हैं लोगों को जज कर लेते हैं। उसी की बेस पर ये लोगों के साथ फैसले भी करते हैं किस तरीके से बात करनी है, किस तरह से लोगों को लेके चलना है। जज आप इन्हें कहीं बिठा दें आप, और फिर किसी पर्सनैलिटी पर जजिंग के लिए आप इन्हें बिठा दें तो ये ऐसे जज करेंगे जैसे इनसे बेहतर कोई जज कर ही नहीं सकता। मतलब ये इस टाइप की जबरदस्त पर्सनैलिटी है जो लोगों को जज करने का भी टैलेंट रखती है। ये तो बात कर ली इनके टैलेंट पर। अब बात कर लेते हैं इनकी हॉबीज पर। पॉपुलर हॉबीज फॉर द ESTJ इंक्लूड बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग थिंग्स अराउंड द होम। मतलब इनको रिपेयरिंग करना चीजों को बड़ा पसंद होता है, गार्डनिंग करना इन्हें पसंद होता है। फिर वॉलंटियरिंग जो है बहुत अच्छा सा करते हैं क्योंकि इन्हें दी सुपरवाइजर कहा जाता है, दी डायरेक्टर कहा जाता है, तो वॉलंटियरिंग करना भी इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। कम्युनिटी सर्विस भी देते हैं बहुत अच्छी, और मतलब इनकी ये हॉबीज हैं। और इनको गेम खेलना पसंद होता है, स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद होता है। चीजों को जब ये ऐसे लेकर चलते हैं जो इनकी पसंदीदा चीज है ना, तो इसमें ज्यादा इनका इंटरेस्ट होता है। लोगों के साथ मेंटेन अपनी गुफ्तगू को रखना, लोगों से बातें करना, ये इनको बड़ा ज्यादा पसंद होता है। आर्ग्यूमेंट्स इनको नहीं पसंद है, तो इनकी हॉबी में शामिल है कम्युनिटी सर्विसेज, गार्डनिंग है, वॉलंटियरिंग आ गई, प्लेइंग गेम्स को प्ले करना, वॉचिंग स्पोर्ट्स, ये चीजें इनको इनकी हॉबी है, तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अब बात कर लेते हैं इनके कैरियर्स पर कि ESTJ के जो कैरियर्स हैं वो इन पे, इनकी पर्सनैलिटी पे कौन से जो कैरियर्स हैं वो सूट करते हैं, क्या ये बन सकते हैं। और फिर बात करेंगे क्या इनको अवॉइड करना चाहिए कैरियर चूज करने पर जो कि इनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। पहले बात करते हैं इनकी टॉप कैरियर्स पर कि क्या इनकी पर्सनैलिटी पे ये सूट करता है। तो सेल्स इंजीनियर्स अच्छे बन सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट भी बन सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इनके इंट्रोडक्शन में बताया था कि फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर चलना, यानी पैसों को की देखभाल बड़े अच्छे से कर सकते हैं ये, तो बन सकते हैं इंश्योरेंस एजेंट भी, स्टॉक ब्रोकर भी, सेल्स मैनेजर भी, परचेजिंग एजेंट बन सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं, होटल मैनेजर बन सकते हैं, और फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन सकते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन सकते हैं, मिलिट्री ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, एयरलाइन पायलट बन सकते हैं, फार्मर और रेंचर भी बन सकते हैं, शेफ भी बन सकते हैं भाई ये लोग, फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, डेंटिस्ट भी, फिजिशियन भी, और एथलेट ट्रेनर भी बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर भी बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकते हैं, और जज भी बन सकते हैं क्योंकि लोगों को बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं, तो ये जज भी बन सकते हैं। मतलब ये तमाम चीजें इनकी पर्सनैलिटी पर सूट करती हैं।
देन लोगों इनको बहुत अच्छा लगता है लोगों को ऑर्गेनाइज करना, पॉलिसीज बनाना, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट ओनर भी बन सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है ये कर सकते हैं, डायरेक्टर भी बन सकते हैं ये। तो ये जो कैरियर्स हैं इन्हें सूट करते हैं। अगर आप सुन रहे हैं जो कि ESTJ पर्सनैलिटी है और करेक्शन अगर आपको चाहिए आपने आपके कैरियर्स को लेकर, तो आप यहाँ से कोई भी ऐसा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं जो आपके लिए आगे फायदेमंद हो। अब उस पर बात कर लेते हैं जो कैरियर्स इनको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि हर पर्सनैलिटी को हर चीज सूट नहीं करती और वो हर कैरियर में सक्सेसफुल भी नहीं होता है। तो आपको ऐसे अपने लिए चीजें सिलेक्ट करनी चाहिए जहाँ पे आप खुद को कंफर्ट फील कर सको। तो हर शख्स को वही कैरियर चूज करना चाहिए जो कि उसकी पर्सनैलिटी से मैच करता हो। पहले चाहिए आप ये जब चीजें सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो जाकर सर्चिंग थोड़ी बहुत कर लिया करें ताकि आपको पता लग जाए क्या आपके कैरेक्टर पर सूट करता है, क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो कैरियर्स इनको अवॉइड करने चाहिए। एक तो ये कोई अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते, ग्राफिक डिजाइनर भी नहीं इनकी पर्सनैलिटी पे सूट करता, ना ही राइटर बन सकते हैं, अच्छे म्यूजिशियन भी नहीं, एक्टर भी नहीं, आर्ट डायरेक्टर भी नहीं बन सकते, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं बन सकते, रेस्टोरेंट होस्ट भी नहीं कर सकते हैं, ये रिक्रिएशन वर्कर भी नहीं बन सकते हैं, और प्री स्कूल टीचर भी नहीं बन सकते, सोशल साइंटिस्ट भी ये लोग की पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता, चाइल्ड केयर प्रोवाइडर भी नहीं अच्छे बन सकते, सोशल वर्कर भी नहीं अच्छा कर सकते, नर्स एड भी नहीं इनकी पर्सनैलिटी पे सूट करता, और साइकोलॉजिस्ट भी नहीं बन सकते अच्छे, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने दिमाग से सोचते हैं तो ये कहाँ अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन पाएंगे, ये तो अपने रखते हैं, तो दूसरों को अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये कैरियर जो है इन्हें अवॉइड करने चाहिए। अब बात करते हैं ये वर्क प्लेस पे कैसे होते हैं और इनका बिहेवियर, अगर टीम लीडर हो तो कैसा होगा, लीडर हो तो कैसे होंगे। काम करने की जगह पर जब ये मौजूद होते हैं ना, तो काम को वक्त पे खत्म करना इनको पसंद होता है, वेल ओरिएंटेड होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, काम जो दिया जाए उसमें कभी भी जो है ना कोई शिकायत नहीं करते कि ये क्या काम दे दिया, तमाम काम को सॉल्व करके देंगे। किसी भी टास्क को बहुत इजीली एग्जीक्यूट करते हैं, ये टास्क को परफॉर्म जब अच्छे से कर लेते हैं तो बड़ी ज्यादा जो है इनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। एज अ टीम लीडर कंपनी को ये बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं। एज अ टीम लीडर जब ये काम कर रहे होते हैं ना, तो कंपनी इनके चक्कर में बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाती है, क्योंकि लीड कर रहे होते हैं चीजों को, तो क्या कहते हैं काम तमाम चीजें बहुत अच्छे से आगे लेकर चलते हैं। ये अपनी रेपुटेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं, अपनी कंपनी को लेकर, अपनी कंपनी के हवाले से चीजों को मेंटेन करते हैं, तो रेपुटेशन भी इनकी अच्छी रहती है। ये फैसले करते हैं, रूल्स बनाना पसंद होता है, ऑर्डर देना इनको पसंद होता है, पॉलिसी मेकर होते हैं, तो चीजों को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं। वर्क प्लेस पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, टास्क को कंप्लीट करते हैं, जो भी मिला होता है बाज़ औक़ात ये करते हैं काम बढ़ के एक्स्ट्रा काम कर देते हैं, जो कि बहुत सी पर्सनैलिटी नहीं करती। मगर ESTJ जो है ना, वो काम को लेकर बहुत ज्यादा पंक्चुअल होती है, तो काम को वो कभी कभार वक्त चीजों से ज्यादा भी काम कर देते हैं, वक्त का भी ख्याल नहीं रखते कि क्या कहते हैं हमें काम करने में टाइम लग रहा है तो कर देते हैं, मतलब डेडलाइन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं ये, लेकिन जो काम मिला था उसे पूरा हमेशा करके देते हैं। और इसके अलावा एज अ टीम वर्क करना, फोकस करते हैं चीजों पर, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे करते हैं। द आइडियल वर्क एनवायरनमेंट फॉर एन ESTJ is highly structured with a clear set of expectation and organized authority structure। तो मतलब इनको बड़ा पसंद होता है कि हर चीज वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज रहे और चीजों को ये भी वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत मेहनती और नतीजा खेज और नताइज पर मबनी होते हैं और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनके साथ ऐसे ही कदम बढ़ाए जिस तरीके से इन्होंने कदम बढ़ाया है। टास्क पर फोकस जब करते हैं तो उसी हवाले से लोगों से बहुत ज्यादा डिस्कशन करना इनको पसंद होता है। काम के हवाले से वैसे लंबी बातें फलसफे इनको नहीं पसंद होता, लेकिन जब ये काम पर होते हैं तो ये चीजों को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं, मतलब लोगों के साथ उस बारे में बात करते हैं कि ये काम को कैसे करना है, पूरा काम को प्लान करते हैं, काम पे प्लान करने के बाद फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपने इस तरीके से काम करना है, इसको इस तरीके से परफॉर्म करना है, ये टास्क ऐसे होगा। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है इनके अंदर। फिर जी जो है ये डेडलाइन और स्केड्यूल को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। कोई काम के लिए आपने इन्हें डेडलाइन दे दी है तो ये वक्त से पहले हमेशा काम खत्म करके देंगे, स्केड्यूल के मुताबिक तमाम प्लानिंग करते हैं और अपने प्लान पर हमेशा से कायम रहते हैं। जहां कोई इनके प्लान में चेंजेस करता है तो इनको बहुत ज्यादा अनोइंग लगता है, वो चीज बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं काम पर। ये बहुत जो है ना लोगों को समझते हैं कि ये काम में सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस पर्सनैलिटी है, तो इसको टीम से भी निकाल दो और अच्छे से बात मतलब अच्छे से इसको काम ना करने दिया जाए क्योंकि काम में सीरियस ही नहीं है। फिर एज अ लीडर होते हैं तो इन लीडरशिप पोजीशन ESTJ मेक श्योर दैट थिंग्स आर डन करेक्टली, चाहते हैं कि तमाम चीजें एकदम परफेक्टनेस के साथ कंप्लीट हो। और एज अ लीडर होते हैं तो लोगों को इनकी ग्रिप जो होती है ना, लोगों की
अच्छे से पकड़ सकते हैं, मजबूती के साथ थाम लेते हैं और फिर लोगों के लिए रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं कि आपने इस मुताबिक काम करना है, इसके मुताबिक आपने ये करना है। डेडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए तमाम काम अपने स्केड्यूल्स को प्लान करते हैं, उसी हिसाब से फिर अपने टीम मेंबर्स को तमाम चीजें प्रोवाइड करते हैं वक्त पर, ताकि वो भी जो है इसी तरीके से काम करें। तो काम करने की जगह पर ये ऐसे पंक्चुअल होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। काम की जगह पर आना, इनके लिए टाइमिंग बिल्कुल पाबंद होते हैं कि वक्त पर आना है, वक्त पर जाना है। कभी कभार देर हो जाती है इन्हें जाने में, क्योंकि काम को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं, तो काम खत्म करना चाहते हैं, तो चाहते हैं वक्त से पहले तमाम चीज हो जाए। तो ये ESTJ के कैरियर्स जो सिलेक्शन के बाद वर्क प्लेस पर जाते हैं, तो ऐसा बिहेवियर इनका होता है कि आपका ही यही बिहेवियर है तो आप STJ पर्सनालिटी से बिल्कुल बिलोंग करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम क्वालिटी ऐसी लोगों में पाई जाती है।